बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम आपको जंग मोता की मुकम्मल दास्तान से आगाह करेंगे। जंग मोता वो जंग है जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया गया। नाज़रीन किराम, हाकिम बसरा को जो मुसलमानों की आमद का इल्म हुआ तो उसने इसके मुकाबले के लिए अपने हलीफ कबाइल की मदद से एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। नाज़रीन इकराम, इत्तफाक से इस वक्त रोमा के शहनशाह हरकल की 1,00,000 फौज कबीला गस्सान के इलाके मवाब में खैमातन थी। इस्लामी लश्कर जब मान से बलका की तरफ बढ़ा तो इसे गस्सान के 15,000 फौज ने रोक लिया। ईसाइयों की फौज थी जो मजहबी जंग समझकर मुसलमानों के मुकाबले में उतरी थी। ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने महसूस किया कि लड़ाई के लिए मौसू नहीं है, लिहाजा वो पीछे हटे और मोता के मुकाम पर आकर रुक गए। नाज़रीन इकराम, मोता में पहुंचकर उन्होंने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए दाएं बाजू की कमान कुतबा बिन कतादा और बाएं पहलू की कमान अबाया बिन मालिक कोदी को खुद कलम में चले गए। नाज़रीन इकराम, इस मौके पर ज़ैद बिन हारिस ने मुजाहिदीन से खिताब करते हुए कहा, ऐ अल्लाह के सच्चे नबी, क्या को आज ये साबित करने के लिए कि हम हक के परस्तार हैं, बातिल के नीचे से ज़मीन खींच लो। ये लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि जुर्रत, जज्बे और दिमाग की लड़ाई है। दुश्मन का लश्कर बहुत ज़्यादा है लेकिन हम अपने होश में रहकर इकट्ठे लड़ेंगे। मुजाहिदीन दाएं और बाएं पहलू से आगे बढ़े और फिर कलब भी आगे बढ़ा। ज़ैद बिन हारिस अलम उठाए हुए थे कि दुश्मन के एक तीर ने इन्हें जख्मी और फिर तीरों की बारिश ने इनका जिस्म छलनी कर दिया। नाज़रीन किराम, वो गिरे और शहीद हो गए। ज़ैद बिन हारिस के शहीद होने पर हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब ने अलम संभाला और मुजाहिदीन को मुखातिब होते हुए फरमाया, अल्लाह की कसम, इस्लाम का अलम नहीं गिर सकता। वो कलब से निकले और दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़े। नाज़रीन किराम, दुश्मन ने इस दलेर मुजाहिद को अकेला देख लिया था। तीरों की बारिश में वो मुजाहिद आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। एक सनसनाता हुआ तीर इनको लगा, जख्मी हुए। तीर मारने वाले को एक ही वार में वासले जहन्नुम कर दिया, लेकिन दुश्मन के नरगे में अकेले जख्मी हालत में कब तक लड़ते। एक तलवार इनका जिस्म काटती हुई जमीन पर जा गिरी और इसके साथ ही आप भी घोड़े से गिरकर शहीद हो गए। नाज़रीन इकराम, हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहीद होते ही अब्दुल्ला बिन रवाहा आगे बढ़े और अलम थाम लिया। दुश्मन की कसीर तादाद मुसलमानों की कलील तादाद को नरगे में लिए हुए थी। अब्दुल्ला बिन रवाहा इस नरगे को तोड़ने के लिए बेजिगरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा सिपहसालार जाम शहादत नोश कर चुके थे। अलम गिरा हुआ था कि अचानक साबित बिन अरकम ने इस अलम को बुलंद किया और खालिद बिन वलीद के अस्करी जोहर और जज्बे को देखते हुए अलम इनके हाथ में थमा दिया। अब इस लश्कर के सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। नाज़रीन इकराम, तमाम अरबाब सैरो मगाजी ने यह रवायत तो अतर के साथ नकल की है कि जिस वक़्त मुसलमान मोता के मैदान में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा किराम की जमात से फरमा रहे थे। ज़ैद ने निशान लिया और वो शहीद हो गए। अब जाफर ने संभाला और वो भी शहीद हो गए। अब अब्दुल्ला बिन रवाहा ने निशान लिया और वो भी शहीद हो गए। अब इस शख्स ने अलम हाथ में लिया है जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। एक और रवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फाज भी मंसूब हैं, इन यानी ज़ैद, जाफर, अब्दुल्ला के बाद खालिद बिन वलीद ने अलम संभाला, ऐ अल्लाह, वो तेरी तलवारों में एक तलवार है, इसकी मदद फरमा। नाज़रीन किराम, खालिद बिन वलीद ने मुजाहिदीन को मुनज़्ज़म करते हुए पीछे हटा लिया और दोनों तरफ तीरों की बारिश होने लगी। वो खुद आगे बढ़े और चंद मुजाहिदीन के साथ गस्सानियों और रोमियों के मुश्तरका लश्कर पर टूट पड़े। हमला इस कदर शदीद था कि गस्सानियों के कदम उखड़ गए। मुर्रखीन लिखते हैं कि इस रोज़ खालिद बिन वलीद ने दुश्मन पर 9 तलवारें तोड़ी। खालिद
गस्सानियों को बखेर कर मुजाहिदीन को पीछे लाए। गस्सानी अफरा-तफरी के आलम में इधर उधर भाग रहे थे कि खालिद बिन वलीद ने दाएं पहलू के सलार कुतबा बिन कतादा को आगे बढ़ाकर दुश्मन पर हमला करने का हुक्म दिया। कुतबा दुश्मन के कलम में घुस गए और इनके सिपा सलार मालिक को कत्ल कर दिया। खालिद बिन वलीद के इस अचानक हमले की गस्सानी ताब ना ला सके और सिपा सलार के कत्ल होते ही पीछे हट गए। नाज़रीन इकराम, खालिद बिन वलीद ने जब देखा कि गस्सानी मरगूब होकर पसपा हो गए हैं तो आप भी बचे कुचे मुजाहिदीन को तबाही से बचाकर मदीना वापस आ गए। इस जंग में खालिद बिन वलीद की जुर्रत और शुजात काबिले दीद थी, जिसके सिले में इनको सैफुल्लाह का खिताब दिया गया और फिर ये तलवार दुश्मन पर आसमानी बिजली की तरह कूदती रही, इनके खून से होली खेलती रही, कैसर व किसरा की शानदार मुतकब्बर सल्तनतों को तहस नहस करती रही, अपने नबी की जुबान से निकले हुए हर हुर्फ को सच साबित करती रही। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।